शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह की मुश्किल और बढ़ गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है उसकी कॉपी अब हाई कोर्ट की वेबसाइट पर लोड हो गई है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अब विजय शाह के मामले में जो एफआईआर इंदौर के मानपुर थाने में हुई है उसकी निगरानी स्वयं हाई कोर्ट करेगा, कोर्ट करेगा। ये आदेश मेरे पास है। और सबसे बड़ी बात, आज पुलिस को भी लताड़ पड़ी है और मध्य प्रदेश सरकार को भी। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो एफआईआर का पैरा 12 है उसमें जानबूझ के कुछ चीजें छुपाई गई हैं। अपराध जो हुआ है उसका पूरा की पूरा जो उसका डिटेल आना चाहिए, अपराध का अपराधी से जो एक समन्वय होना चाहिए, वो पूरे मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। और जानबूझकर विजय शाह की मदद करने की कोशिश की है, क्योंकि यदि विजय शाह इस एफआईआर को कैश कराने के लिए कोर्ट आते हैं 482 में, तो उन्हें मदद मिल सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इस आदेश पे लिखा हुआ है। अब आदेश में ये भी लिखा है कि इस मामले पर कल फिर सुनवाई होगी। आप सोचिए, कल मतलब 14 तारीख को ये हाई कोर्ट ने स्वयं प्रेरणा से ले लिया था केस। कोई गया नहीं था, कोई डब्ल्यूपी नहीं लगी थी, हाई कोर्ट ने स्वयं लिया था। और हाई कोर्ट ने कल एफआईआर के आदेश दिए। आज सुनवाई करके डाटा है कि आपने एफआईआर ठीक नहीं की है। और अब हाई कोर्ट ने कल फिर इसकी सुनवाई टॉप पे करने का निर्देश दिया है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह ने जिस तरह मध्य प्रदेश की आर्मी की जो कर्नल है सोफिया कुरैशी, उनके बारे में बेहद आपत्तिजनक जो बातें कही हैं, उसे लेकर विजय शाह लगातार फंसते चले जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने अब बड़ा एक्शन लिया है। ये ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस एफआईआर के जरिए राज्य ने छल किया है। आप सोचिए, सारा का सारा आरोप लगाया है कि एफआईआर इस तरह से तैयार की गई है कि विजय शाह को मदद मिल जाए। विजय शाह यदि इसे खत्म कराने के लिए, रद्द कराने के लिए कोर्ट जाए तो वहां मदद मिल जाए, क्योंकि 482 के जो नियम है उसके अनुसार ही एफआईआर तैयार कर दी गई है ताकि विजय शाह को मदद मिल जाए। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि नहीं, इसमें पैराग्राफ में आप वो तमाम सारी चीज़ों को समाहित करें जो उन्होंने अपराध किया है। उनके अपराध को सीधा दर्शाने वाली चीज़ें पैरा 12 में समाहित कर दी जाएंगी। और अब इस पूरे प्रकरण की जांच खुद हाई कोर्ट मॉनिटरिंग करेंगे। यद्यपि हाई कोर्ट ने कहा है कि मैं जांच एजेंसियों के काम में डे टू डे हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा अनावश्यक, लेकिन इसकी वॉच जरूर की जाएगी, क्योंकि अभी भी उम्मीद नहीं है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी। सोचिए, हाई कोर्ट ने पुलिस पर भरोसा नहीं किया है विजय शाह के मामले में। अब मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में कल इसकी फिर सुनवाई होनी है। देखते हैं कि कल क्या होगा। कल हाई कोर्ट, अब इस जो हाई कोर्ट का आज का आदेश है, इसके बाद में तमाम सारे आईपीएस अधिकारियों से मैंने चर्चा की है और अधिकांश अधिकारियों का ये कहना है कि यदि पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी, हाई कोर्ट की भावनाओं को समझ के कार्रवाई करेगी, तो आप ये मान के चले कि आज रात में ही विजय शाह की गिरफ्तारी हो सकती है। और विजय शाह को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना पड़ेगा और कोर्ट तय करेगा कि उन्हें जमानत मिलना चाहिए या जेल भेजना चाहिए, जो नियम है। क्योंकि जो बीएनएस की धारा 152 के तहत अपराध दर्ज हुआ है और ये अपराध है राष्ट्रद्रोह का, सीधा राष्ट्रद्रोह का अपराध है। इसमें सीधी गिरफ्तारी होगी। और यदि वाकई जिस तरह का रुख हाईकोर्ट का है और जिस तरह के डायरेक्शन हाईकोर्ट ने दिए हैं उसके अनुसार, तो अब एफआईआर में कुछ परिवर्तन होगा और जो हाईकोर्ट के निर्देश है उसके अनुसार पैरा 12 बदला जाएगा। और उसके बाद में आज रात में ही विजय शाह को नोटिस जा सकता है, सम्मन जारी कर सकती है पुलिस। पूछताछ के लिए बुलाएगी, जरूरत होगी तो अरेस्ट करेगी और कोर्ट में पेश करेगी। ये स्थितियां होती नजर आ रही हैं। क्या विजय शाह गिरफ्तार होंगे? क्या विजय शाह को मंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जाएगा? इतने सारे सवाल इस समय हवा में तैर रहे हैं। लेकिन ये आदेश की कॉपी, जिस तरह का रुख हाईकोर्ट का है, हाईकोर्ट के जो जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने ये जो आदेश दिया है, जो कॉपी मेरे हाथ में है, उसे पढ़कर लगता है कि हाईकोर्ट बहुत सख्त है इस मामले में।
यद्यपि कल की ये भी संभावना है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। आज के बारे में बताया गया कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जिस तरह का कमेंट किया है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होकर उनको ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए, तो उम्मीद कम लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत विजय शाह जी को मिलेगी। एक और जानकारी दे दूं, मैंने पहले वाले कार्यक्रम में भी बताया था कि कांग्रेस के नेता भी तैयारी करके बैठे हुए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और देश के जाने माने वकील विवेक तन्खा जी ने ट्वीट कर दिया है कि कल यदि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो विजय शाह का विरोध करने के लिए 4 बड़े वकील खड़े होंगे। स्वयं विवेक तन्खा जी खड़े होंगे, कपिल सिब्बल जी खड़े होंगे, जयसिंह इंदिरा खड़ी होंगी और इसके अलावा केटी तुलसी भी खड़े होंगे। 4 बड़े वकील खड़े किए जाएंगे, इस तरह की चर्चा है और तन्खा जी ने घोषणा की है। कल हमारी नज़र सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पर रहेगी, क्योंकि कल हाई कोर्ट भी सबसे पहले इसकी सुनवाई करेगा। कोई बड़े निर्देश कल दे सकता है डीजीपी को, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर सकता है कल। वो कितने बजे होगी उसका अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी यदि सुनवाई होती है तो कल विजय शाह के भाग्य का फैसला होगा। हमें तो उम्मीद यही है कि यदि आज पुलिस ने उन्हें सम्मन जारी किया, पुलिस ने यदि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, पुलिस ने यदि उन्हें गिरफ्तार किया, तो हो सकता है आज देर रात तक उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए। उनका एक एक मिनट उन पर भारी पड़ रहा है और एक के बाद एक गलतियां करते चले जा रहे हैं। आज मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो भी एक संशय की स्थिति में आ गए हैं। उन्हें जो निर्णय लेना चाहिए वो ले नहीं पा रहे हैं, ना वो विजय शाह से इस्तीफा मांग पा रहे हैं। हालांकि कुछ जानकारी ये भी आ रही कि इस्तीफा मांगा गया था लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। अब विजय शाह को बर्खास्त करना है तो पार्टी आला कमान से पूछना होगा, और आला कमान भी क्यों मौन बैठा है ये समझ से बाहर है। इस समय देश का पूरा मीडिया मतलब विजय शाह की खबरों पर ही टिका हुआ, और इतनी खबरें आज का यदि अखबार उठाएंगे आप, देश का कोई अखबार नहीं ऐसा नहीं है जिसने पहले पेज पे इस खबर को ना लिया हो, कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने लीड खबर ना बनाई हो। इसके बाद भी क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मौन साधे हुए है? कौन है जो विजय शाह जी को बचा रहा है, ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन फिलहाल मैं पुनः बता दूं कि हाई कोर्ट का ये आदेश अब लोड हो चुका है और कल सुबह 16 तारीख की सुबह पुनः सुनवाई होगी। हमारी नजर रहेगी और जो भी खबर होगी हम आपसे फिर शेयर करेंगे। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।